नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। देश में इस वक्त एक बहस छिड़ गई है, संत कौन है? वो जिसे संस्कृत भाषा का ज्ञान है, वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र पर जिसने भाष्य लिखे हैं, या वो जो सीधी, सच्ची और सरल भाषा में समसामयिक ज्ञान देता हो और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाता हो? या फिर दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कुछ ऐसा कहा है जिस पर भारी विवाद हो गया है। उन्होंने कहा है कि पहले जगत गुरु उसे कहा जाता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था। दुर्भाग्य कहूं कि संयोग वल्लभाचार्य तक यह परंपरा चली, फिर यह लुप्त हो गई। गुरु के बाद चेले जगत गुरु बन गए। आज मेरे अतिरिक्त कोई शंकराचार्य भाष्य नहीं है। मैंने तीनों पर भाष्य लिखा है और 4200 पृष्ठों पर भाष्य लिखा। जो भाष्य ना हो वो सभी नकली है, सारे आचार्य नकली हैं। उन्होंने कहा कि पुरी के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृति बोलने का अभ्यास नहीं है। गाली देने से कोई शंकराचार्य बन जाता है क्या? इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर भी विवादित बयान दिए और कहा कि वो कोई चमत्कारी नहीं है। चमत्कार अगर है तो प्रेमानंद एक शब्द संस्कृत में बोल दे। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रेमानंद अवस्था में मेरे बालक के समान है। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूं। मैं उन्हें ना तो विद्वान कह रहा हूं, ना ही चमत्कारी। वो राधा वल्लभी हैं। राधा सुधानिधि के एक श्लोक का अर्थ बता दें। वो डायलिसिस पर जी रहे हैं। हालांकि हम यहां एक बात साफ करना चाहते हैं कि प्रेमानंद महाराज के उस बयान के साथ भी हम नहीं खड़े हैं जिसमें उन्होंने लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए थे। हालांकि अगर इसी मुद्दे पर फिर से आए तो रामभद्राचार्य के इस बयान पर संत समाज में नाराजगी है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने जो प्रेमानंद महाराज जी के लिए कहा है कि वो विद्वान नहीं है, चमत्कारी नहीं है या उनको कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल अनर्गल है और निंदनीय है। रामभद्राचार्य जी बड़े संत हैं, मानते हैं, लेकिन वो अहंकारी संत हैं। वो हर किसी संत को अपने से छोटा मानते हैं, जबकि संत सभी समान हैं। और आगे बढ़े उससे पहले भारतीय संत परंपरा का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, जो कि बहुत प्राचीन है। संत शब्द सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम में आया, वीरा रक्षण संता। शंकराचार्य ने इसका अर्थ सन्मार्ग वितिन संता बताया, यानी सत्य मार्ग पर चलने वाला ही संत है। श्रीमद् भागवत कहती है कि संतों के हृदय में भगवान बसते हैं, जबकि गीता में श्री कृष्ण ने संत के लिए कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवजा। अर्थात संत वो है जो सब जीवों से द्वेष रहित, मित्रवत और करुणामय हो। तो ऐसे में आज अड़ी के सवाल बिल्कुल सीधे हैं। संत कोमल हृदय के, तो फिर इतना अहंकार क्यों? जिसे संस्कृत का ज्ञान नहीं, क्या वो संत नहीं? शंकराचार्य पर सवाल उठाना कितना सही है? क्या जिससे संस्कृत भाषा आएगी वही भक्ति करेगा? देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ विद्वानों का और साधु संतों का एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से जुड़ रहे हैं। महंत नारायण गिरी प्रवक्ता श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्ति गिरी पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और महंत राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों महानुभावों का बहुत स्वागत है। और वेद मूर्ति जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दें। रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना। और जिस तरह का वक्तव्य दिया गया है आदि गुरु शंकराचार्य जी को लेकर के, पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी को लेकर के, बहुत ही निंदनीय है। इससे सनातन धर्म का ह्रास्य है। इस तरह का वक्तव्य साधु संतों को नहीं देना चाहिए। आपस में इस तरह का बेमनस्ता नहीं रखनी चाहिए, और एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, अपने आप को विद्वान साधने के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और इसमें विशेष करके जो घी में आग में डालने का काम किया है वो है शुभांकर मिश्रा। नहीं, प्लीज आप किसी का नाम मत लीजिए। इस अपनी बातों में उलझा करके, जब तक वो शख्स यहाँ पर ना हो, आप किसी का नाम मत लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए।
नहीं, वो इस तरह की चीज़ों को उकसाना ये अच्छी बात नहीं है ना। एक एक चीज़ों को उकसा करके उनके मुख से बुलवाना, ये किस तरह की चीज़ें चल रही है? आपस में संतों को भिड़ाने का काम रह गया क्या पत्रकारों को? वो एक एक चीज़ों को कुरेद रहा है, एक एक चीज़ों को कुरेद करके उनसे पूछ रहा है। इस तरह तो की ये क्या चीज़ों बात हुई? के द्वारा पत्रकारों के ऊपर जो आपने कर इल्जाम रहे हैं लगा दिया। साधु वेद संतों मूर्ति के जी, साथ। वो तो कह रहे हैं कि वो तो महाज्ञानी है ना, जी, वो तो कह रहे हैं जी, मेरे देखिए। जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं तो क्या आप मेरे हिसाब से जवाब देंगे, या आपको जिसका जो ज्ञान होगा वो जवाब देंगे? मैं तो आपसे कुछ भी पूछ लूं, लेकिन आप क्योंकि अपने ज्ञान, अपनी प्रतिष्ठा और अपने पद के अनुरूप ही तो जवाब देंगे। आप कह रहे हैं शंकराचार्य से भी मैं ज्ञानी हूं, और उसके बाद आपने जिम्मा उस पर डाल दिया। अगर आप जो अपनी वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जानते हैं ना कि आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका असर क्या हो सकता है। गौरव जी, आप रामभद्राचार्य जी से सहमत भी नहीं है, लेकिन आप पत्रकार पे सवाल उसका गौरव जी, हमारे यहाँ सुनिए, हमारे यहाँ कहा गया है शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम शुत्रभास कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। हमारे लिए शंकराचार्य साक्षात शंकर का स्वरूप होते हैं। उनके ऊपर टीका टिप्पणी कोई भी हो, यह उचित नहीं है, निंदनीय है। ठीक है, तो आप सहमत नहीं है, ठीक है। शैलेशानंद गिरी जी हमारे साथ आ चुके हैं। प्रेमानंद पुरी जी, लेकिन पहले आपका वक्तव्य, आप इस पर क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रामभद्राचार्य जी जो कह रहे थे वो अपने आप को ज्ञानी बताते बताते उन्होंने सामने वाले को क्या नीचा दिखा दिया? क्या उन्होंने सम्मान में किसी के वहां पर ठेस पहुंचाई है? और क्या आपको लगता है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था? देखिए, रामभद्राचार्य जी एक देश के प्रतिष्ठित संत हैं और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है, क्योंकि पूरा जो है वक्तव्य उनका पूरा का पूरा वक्तव्य दिखाया नहीं गया है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई भी बात कही है तो किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में या विषय में कही होगी। तो मैं और जहां तक पुरी के शंकराचार्य के विषय में कुछ कहा है तो वो भी उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में ही कहा होगा। ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं उनको नहीं मानता या मैं माने। और दूसरी बात जो नहीं, एक मिनट प्रेमानंद जी, ये कौन सा परिप्रेक्ष्य हो सकता है जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य ये कह रहे हो कि आज मेरे अतिरिक्त कोई शंकराचार्य भाष्य नहीं है, मैंने तीनों पर भाष्य लिखा और 4200 पृष्ठों पर भाष्य लिखा। सुनिए, जो भाष्य ना हो वो सभी नकली हैं, सारे आचार्य नकली हैं। उन्होंने पुरी के शंकराचार्य जी को नाम लेके कहा कि पुरी के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है, और गाली देने से कोई शंकराचार्य बन जाता है क्या? आप तो सनातन धर्म के ज्ञाता मुझसे ज्यादा हैं, आप बताइए, सनातन धर्म की व्यवस्था में शंकराचार्य से बड़ा कोई पद है क्या? शंकराचार्य पर जो उन्होंने सवाल उठाया, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, शंकराचार्य पर कोई भी सवाल उठता है उससे मैं सहमत नहीं हूं, और परंतु मैं एक बात अवश्य ये कहना चाहता हूं कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि पुरी के जो शंकराचार्य हैं वो बहुत विद्वान शंकराचार्य हैं और रामभद्राचार्य भी बहुत विद्वान संत हैं। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में क्या, अगर वो पूरा वीडियो मैं समझता हूँ आप टीवी यही परिप्रेक्ष्य है महाराज जी, यही परिप्रेक्ष्य है जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। उसके बाद वो प्रेमानंद जी महाराज पर आ गए। और अच्छा, किसी भी परिप्रेक्ष्य में शंकराचार्य के ऊपर सवाल उठाना आप लाजमी समझते हैं? देखिए, शंकराचार्य पर सवाल उठाना लाजमी नहीं है, हाँ, और परंतु आगे कोई ये 1 मिनट का तो मुझे नहीं लगता कोई इंटरव्यू रहा होगा। ये इंटरव्यू को बड़ा होगा। नहीं, इंटरव्यू वाकई में बड़ा है, लेकिन जिस शंकराचार्य वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूं और प्रेमानंद जी महाराज वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, उसी पर है। उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जिस पर भी सवाल उठ जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि मुद्दा यह है कि उन्होंने संत को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है कुछ दूसरे संतों को, और उन्होंने खुद को श्रेष्ठ बताते हुए सबको नीचे पर दिखा दिया है, इस पर सवाल है। मैं आता हूं आपके पास महाराज जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, पूरी कर लीजिए। देखिए, संत जो है सब समान है, पथ कुछ भी हो सकता है। कोई भक्ति मार्गी होता है तो कोई अद्वैत का ज्ञाता होता है, कोई जो है संस्कृत का ज्ञाता होता है। माने संत परंपरा में अगर कोई जिसको भगवान ने वाणी नहीं दी है, अगर वो भी भगवान की भक्ति करता है तो वो भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए संतों के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, कोई वर्गीकरण। तो फिर प्रेमानंद जी देखिए, आपका नाम भी प्रेमानंद है, जिनके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया उनका भी प्रेमानंद है नाम है।
मैं ये पूछ रहा हूं तो फिर रामभद्राचार्य जी अगर कितने ज्ञाता हैं तो उन्होंने जो बात आप नहीं कह पा रहे हैं, मैं आपकी मुश्किल यहां पे समझ पा रहा हूं, आपकी यहाँ पर जो परिस्थिति है वो समझ पा रहा हूं कि आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य पर सवाल उठाना लाजमी नहीं है, तो फिर उन्होंने ये क्यों कर दिया? मैं आता हूं महाराज जी, अभी आपको मैंने अवसर दिए हैं, दूसरे लोगों को भी अवसर देने दीजिए, मैं आता हूं, आप बोलिएगा। शैलेशानंद गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका TV9 पर। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आप सब लोगों का यहाँ पर पहली प्रतिक्रिया ही ले रहा हूं, रामभद्राचार्य जी का जो बयान है उसने बहुत विवाद पैदा कर दिया है और लोग कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? अगर किसी को संस्कृत नहीं आती तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकता क्या? आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, भक्ति का तो आनंद, सबसे पहले गौरव जी बहुत सुंदर बात आपने, पर यहाँ इस डिबेट का मुद्दा नहीं है। पूज्य महाराज श्री संत प्रेमानंद जी सब लोग बहुत श्रेष्ठ संत हैं और संतों के वाणी से, जो भी उनके वाणी से निकला है, उस वाणी में एक परिप्रेक्ष्य ये है कि उन्होंने बाल्यवत भाव कहा प्रेमानंद जी के लिए कि मेरे बालक की तरह है, तो उन्होंने एक वात्सल्य स्वरूप में भाव में कुछ भाव विभोर होकर के बात कह दी। पर हाँ, कुछ आचार्यों के तत्व पर जो कहा है वो तथ्यात्मक किस प्रकार से है, उसके पीछे भी उनके परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं पूज्य महाराज श्री के। लेकिन जो आचार्य शंकराचार्य भगवान के बारे में बहुत सुंदर एक श्लोक है, प्रचंड पाखंड विखंडनोद्यतम त्रयी शरीरोत्प्रतिपावने नुतम बुधै नुतम योग कलाभिरावृतम नमामितम श्री गुरु शंकरायम। तो भगवान शंकराचार्य महाभाग बहुत श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं और सभी संत पूज्य हैं। महाराज श्री के द्वारा जो कही गई बातें हैं उनका परिप्रेक्ष्य कुछ और है, जो अकारण कारण इस समय जो चल रहा है, कहीं ना कहीं जो अभी पूर्व में कथावाचक वाला एक विवाद आया था, आपको ज्ञात होगा। तो जो ये बार बार कहीं ना कहीं, तो उन्होंने हो सकता है किसी और वजह से कहा हो। ये चर्चा का विषय अखाड़े द्वारे परंपरा और विद्युत गोष्ठियों के माध्यम से शास्त्रार्थ का भी उन्होंने जिक्र किया है, तो शास्त्रार्थ के माध्यम से इसकी विवेचना होनी चाहिए। हमें लगता है टेलीविजन के माध्यम से संतों के अभिप्रायों को लेकिन शैलेशानंद जी, आप इस बात को मान रहे हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य बहुत ज्ञानी है, उनको पता है दीन दुनिया में क्या चल रहा है, उनको पता है सनातन धर्म की व्यवस्था क्या है, उनको पता है कि कैसे यहाँ पर संत समाज कैसे समाज को दिशा दिखाने का काम करता है, और उन्हीं के मुख से अगर शंकराचार्य के खिलाफ ऐसे बयान हो तो आश्चर्य नहीं होता? बिल्कुल आश्चर्य जैसा विषय है, इसके लिए आश्चर्य को पूज्य महाराज श्री ही उसका निराकरण करें और करेंगे शायद, तो बहुत सुंदर रहेगा। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये संतों को देखिए, मतलब आप जैसे विद्वान संतों को भी उन्होंने दुविधा में डाल दिया है, आप जैसे विद्वान संतों को भी उन्होंने यहां पर ऐसी दुविधा में डाल दिया है कि ना तो आप उनकी बात का समर्थन कर पा रहे हैं और ना आप खुलकर विरोध कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका इतना सम्मान है। लेकिन मुझे लगता है महंत राजूदास जो खरी खरी बोलते हैं वो जरूर खुलकर यहां अपना पक्ष रखेंगे। महंत राजूदास, क्या रामभद्राचार्य जी को ऐसी बात करनी चाहिए थी? पहले तो आज इस डिबेट में 3 पूज्य संत बैठे हैं, उनके श्री चरणों में ये दास नाक रगड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। महाराज जी, आप तीनों पूज्य श्री चरणों में आज देखिए, मैं फिर गौरव अग्रवाल जी आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा जी, देश में तमाम विषय है, धर्मांतरण, लव जिहाद, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, कोई बात नहीं होती, कोई विवाद नहीं होती, उस पर कोई चर्चा नहीं होता। दोनों पूज्य संत हैं, चाहे वो पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज हों, चाहे वो वृंदावन वाले पूज्य महाराज जी हों, दोनों अपने आप में श्रेष्ठ हैं। पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज वाकई में, लेकिन रामभद्राचार्य जी तो ऐसा नहीं मानते। सुन तो लीजिए महाराज, मेरी बात सुन तो लीजिए, मेरे सरकार गौरव भगवान, बोलिए वो पूज्य विद्वान है, उसमें कोई वट लेकिन कोई संशय नहीं है। लेकिन विद्वता का यह मतलब नहीं होता कि सबको नीचा दिखाना, सबको डांटना, सबको फटकारना। मैं छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। वो पूज्य जगत गुरु हैं, रामानंदाचार्य भगवान हैं, उनके श्री चरणों में नाक रगड़ के मैं निवेदन करता हूं महाराज जी, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी किसी चीज में कमी नहीं है, वो भी आराधक है, पूज्य संत हैं, उन्होंने निरंतर
माँ भगवती की जाप किया है वृंदावन में रह के, और समाज में एक क्रांति उन्होंने पैदा किया है, लोगों के बीचों में एक संदेश दिया है। उनको करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं और उनके प्रति उनकी श्रद्धा, उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति भाव लोगों में तमाम तमाम खूब खूब है। और पूज्य रामभद्राचार्य जी भी महाराज अपार विद्वान हैं। तो दोनों पूज्य के श्री चरणों में निवेदन है। लेकिन कष्ट इस बात की है हमको कि सोशल पे देख रहा हूं, एक प्रेमानंद जी महाराज के समर्थक रामभद्राचार्य जी को गाली दे रहा है, कुछ रामभद्राचार्य जी के समर्थक कुछ प्रेमानंद जी महाराज को थोड़ा बहुत कुछ कर तो रहे हैं। राजू जी इसकी नौबत आने किसने दी? राजू जी इसकी नौबत आने किसने दी? फिर मैं निवेदन नहीं राजू जी देखिए, अब देखिए राजू जी, डिप्लोमेटिक होने बड़ा आसान है, पॉलिटिकली कनेक्ट होना बहुत आसान है, लेकिन आप जैसे साधु संतों से समाज ये इच्छा करता है, समाज ये आशा करता है कि आप सत्य को सत्य कहेंगे। आप बताइए ये नौबत किसने आने दी? देश में और भी विषय इस पर संवाद होना चाहिए। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपको लगता है कि इसी विषय पर हो रहा है? ऐसा नहीं है, इस पर भी हो रहा है, दूसरों पर भी हो रहा है। हर विषय पर संवाद होता है, 364 दिन अलग अलग विषयों पर संवाद होता है। आज इस पे हो रहा है। नहीं राजूदास जी, इस पर संवाद क्यों ना हो? क्यों ना हो? क्यों ना हो? इस पर भी बात होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, हुआ है, उस पर भी बात हुई है, उस पर भी बात हुई है, बात हुई है, क्या बात कर रहे हैं? बहुत बात हुई है उस पर। लेकिन राजूदास जी, अगर किसी कोई संत, कोई साधु अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हुए ये कह दे, अरे राजूदास जी सुनिए, राजूदास जी सुनिए, राजूदास जी सुनिए, राजूदास जी सुनिए, महान राजूदास जी सुनिए, आप सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना कि दूसरे विषयों पर बात नहीं होती, या तो फिर आप टीवी नहीं देखते, और देखते हैं तो फिर हमारा चैनल नहीं देखते। मैं सुनिए महान राजूदास जी, मेरी बात सुन लीजिए, आपने जब बोला मेरी बात सुन लीजिए। महान राजूदास जी, सारे विषयों पर बात होती है, लेकिन जब सनातन धर्म में ही इतने विद्वान कहे जाने वाले एक आचार्य, एक जगत गुरु, खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उनकी वाणी में अहंकार झलकता हो, ऐसी वो वाणी यहां पर दिखाते हुए सभी संतों को और शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को, वो जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, फिर भी आप नहीं कुछ कह पा रहे हैं, तो मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। सुन तो लीजिए, एक मिनट और दीजिएगा बस हमको। आप ही की बात, आप ही बोलेंगे, बोलिए, आप ही हैं स्क्रीन पर। सुन तो लीजिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, अभी पूज्य तीनों संत चरण को मैं सुन रहा था। सभी संत चरण ने यही कहा कि किस विषय पे बोले हैं। देखिए, शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। आप तमाम ऐसे कथा व्यासों को देखेंगे जिसको कुछ नहीं आता, और अपने आप को वो एकदम सर्व सिद्ध करके और समाज को, और आप ही जैसे लोग, आप ही जैसे साधु बाबा लोग, आप ही जैसे महंत लोग, जब हम उनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो हमारे ऊपर सवाल उठा देते हैं कि आप सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। जब हम उनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो कहते हैं आप सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। जब हम उनके लिए प्रोग्राम करते हैं तो कहते हैं आपको कुछ और नहीं मिलता, आप सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। और आप खुद कह रहे हैं कि कथावाचकों को, जिनको कुछ नहीं आता, वो यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब आप बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सुन तो लीजिए। इसके नाते अगर उन्होंने कोई चीज कहा है तो लोगों को इस पर संवाद करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से विवाद चल रहा है, ये सनातन के लिए ठीक नहीं है, हिंदुओं के लिए ठीक नहीं है। और हम लोग तो, अच्छा बताइए, हम और आप क्या विवाद करेंगे? राजूदास जी, हम और आप क्या विवाद करेंगे? मैं मानता हूं आप चारों मुझसे ज्ञानी हैं, मैं तो आप चारों से यहां पर संवाद करने ही आया हूं, मैं तो आप चारों से यहां पर मार्ग ही पूछने आया हूं कि ये क्या हो गया। और जो कथावाचकों का आप नाम ले रहे हैं, वेद मूर्ति जी, जिन कथावाचकों का नाम ये ले रहे हैं, क्या उन कथावाचकों की वजह से सनातन धर्म को नुकसान नहीं हो रहा है? वो कुछ भी बोल जा रहे हैं अनशंट, और उसके बाद आप जैसे विद्वानों को उनको बताना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है। वेद मूर्ति जी, व्यासाय विष्णु रूपाय, जी कथावाचक तो विद्वान होना ही चाहिए, ये परम सत्य है। लेकिन आज जिस तरह से लोग, पत्रकार लोग, आज देख लीजिए 20 दिनों से लगातार सनातन के संतों के प्रति इस तरह का प्रचार किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपस में संतों को लड़ाना, आपस में संतों को वो करना। देखिए, अगर कहा जाए तो प्रेमानंद जी भी कम विद्वान नहीं है। आप उनके मुख से, मैंने सुना है उनके मुख से मंत्र, उनके मुख से इतना शुद्ध मंत्र निकलता है, मैं वो मंत्र बोल रहा हूँ, अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अरे वेद मूर्ति जी, ये जो कहा उन्होंने, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि प्रेमानंद अगर राधा सुधा निधि का एक श्लोक बता दे
तो मैं मान जाऊंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप चारों से कि मुझे जरा थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने दर्शकों को वो दिखाना चाहता हूं कि प्रेमानंद महाराज का आज से कुछ सालों पुराना वीडियो है जिसमें वो राधा सुधा निधि के श्लोक बाकायदा पढ़ रहे हैं। दिखाइए जरा उसको। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। अब वेदमूर्ति जी 270 श्लोक है राधा सुधा निधि में। अब ये जो उन्होंने श्लोक पढ़ा, अब बताइए रामभद्राचार्य जी ने जो कहा, अगर उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, महाराज जी को मुझे लगता है बहुत ज्ञान है, मुझसे या हम सबसे बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, लेकिन अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रेमानंद जी को राधा सुधा निधि के श्लोक पता है या नहीं पता है, तो क्या उनको इस तरह का वक्तव्य देना चाहिए था? ये देखिए, उनके इर्द गिर्द कौन रह रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। वो तो लगता है टीवी देखते भी नहीं होंगे, लोगों को सुनते भी नहीं होंगे। ये इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने देखिए एक बहुत बड़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी किया, आज हम जो महामंडलेश्वर हैं, आज जो पूज्य जगत गुरु जी हैं, वो शंकराचार्य जी के ही देन है जो आज ये संत परंपरा प्रारंभ हुई। ये सनातन है। अगर आदि गुरु शंकराचार्य नहीं होते, श्रुति स्मृति पुराणालयम मालयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम, अगर वो शंकराचार्य आदि गुरु नहीं होते तो ना आज हम महामंडलेश्वर होते, ना पूज्य जगत गुरु आज होते। इसलिए हम सबको आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसकी निंदा करते हैं हम। ऐसा इस तरह का नहीं करना चाहिए और आगे से ये संतों पर डिबेट नहीं होना चाहिए। हम तो आगे से संतों पर डिबेट नहीं बैठेंगे। वही मैं कह रहा हूं। अब देखिए प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो पैदा हो रहे हैं इसी के कारण हो रहा है। प्रेमानंद गिरी जी हैं, वो कह रहे हैं कि परिप्रेक्ष्य जानना चाहिए। किस परिप्रेक्ष्य में आप शंकराचार्य को ऐसे कह सकते हैं? वेदमूर्ति जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, किस परिप्रेक्ष्य में आप शंकराचार्य जी को ऐसा कह सकते हैं? जी, हमारे साथ इसी पैनल में प्रेमानंद गिरी महाराज जी हैं, वो कह रहे हैं कि आपको रामभद्राचार्य जी के बयान का, वक्तव्य का परिप्रेक्ष्य जानना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि किस परिप्रेक्ष्य में आप ये कह सकते हैं शंकराचार्य को लेकर, किस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं? प्रेमानंद पुरी जी जो कह रहे हैं, वो देखिए, उन्होंने निश्चलानंद सरस्वती जी को कहा कि वो एक संस्कृत में वक्तव्य नहीं दे सकते। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है उसमें अशुद्धियां हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, जो हम ब्राह्मण हैं वो सबसे उच्च ब्राह्मण हैं, बाकी जो पाठक हैं, त्रिवेदी हैं, चौबे हैं, ये नीच ब्राह्मण हैं। इस तरह का वक्तव्य एक विद्वान को शोभा नहीं देता। ये आपस में ही इस तरह की चीज़ें अच्छी बात नहीं है। अब ये सब चीज़ों पर विराम लगना चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि उनकी भाषा में थोड़ा अहंकार दिख रहा था? स्वजते पूजते राजा विद्वान सर्व, सुनिए गौरव जी, स्वजते पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजित। विद्वानों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, अपने उनकी विद्वता ही पूजनीय बना देती है। बड़ी बात आपने कह दी महाराज जी, बड़ी बात आपने कह दी। विद्वानों को अपनी विद्वता का प्रदर्शन या सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है खुद को। प्रेमानंद पुरी जी महाराज जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। देखिए, इसी इंटरव्यू में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के बाद तो जगत गुरु कोई हुआ ही नहीं। उन्होंने वल्लभाचार्य जी का नाम लिया। 1479 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक वो हुए। उन्होंने बहुत कुछ किया जो मेरे पास पूरा डिटेल है। लेकिन एक चीज उन्होंने कही, उन्होंने भक्ति का स्वरूप बताया। वल्लभाचार्य जी ने कहा, परमात्मा को पाना है तो ज्ञान या तपस्या से अधिक प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। उन्होंने गोपियों की भक्ति को आदर्श माना। तो सवाल यह है कि जिन वल्लभाचार्य जी को वो परम ज्ञानी मान रहे हैं, जगत गुरु मान रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि गोपियों की भक्ति को आदर्श मानना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जिस भक्ति की बात करते हैं, जिस प्रेम की बात करते हैं, और उन्होंने उन्हीं के ऊपर सवाल उठा दिया।
देखिए देखिए गौरव जी, मैं आपको एक बहुत छोटे से दोहे से चौपाई से मैं इस सारी बात को कह देता हूँ कि भाई को भाई नाम जपत मंगल विस्तृत। भय से, क्रोध से, घृणा से, आप साधना से, प्रेम से, किसी भी रूप में आप भगवान का भजन करेंगे, आप श्रेष्ठ हैं। और संतों में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि रामभद्राचार्य जी के आसपास कोई आप जैसा ही कोई मीडिया का कर्मी पहुंच गया, सही बात है महाराज जी आपको मैं प्रसिद्ध कर देता हूँ। सही बात है और सब मीडिया पे ठीकरा फोड़ दीजिए। महाज्ञानी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी मीडिया के वश में आ गए। मुझे बात कंप्लीट करिए सर, करिए जी। मैं ये चाहता हूं कि आपसे और मीडिया से भी मेरा यही निवेदन है, और हमारे भाई ने जो कहा अभेद मूर्ति ने कि आगे से इस तरह की डिबेट में मैं नहीं आऊंगा, तो ये सत्य, हम किसी भी संत को इस तरह की डिबेट में नहीं आना चाहिए। महाराज जी, अब आपने मीडिया की बात की तो मेरी बात सुन लीजिए। प्रेमानंद पुरी जी महाराज जी, उसी इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू में ये हुआ, उन्होंने मीडिया को लेकर भी बयान दिया है। अब आप बताइए, रामभद्राचार्य जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया को भगवान मानता हूं और मैं झूठ नहीं बोलूंगा सामने, उन्होंने कहा उस इंटरव्यू में। अब बताइए आप, उन्होंने कहा रामभद्राचार्य जी ने, क्योंकि हम सनातन को एक इकट्ठे देखना चाहते हैं, हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आप ऐसे देखेंगे महाराज जी, सनातन को इकट्ठे आप ऐसे देखेंगे कि किसी दूसरे संत को नीचा दिखाएं? सुन लो मेरी बात, ये श्रेष्ठ संत है। अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो हम सब लोग जाके इनसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे और इनसे वक्तव्य वापस सिलवाएंगे, सबको एक करेंगे। तो हम सनातन के लिए इकट्ठा होने के लिए बैठे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। अब पता नहीं कौन से, मैंने फिर कहा कि किस व्यक्ति ने क्या, महाराज जी तो वैसे भी रामभद्राचार्य जी तो स्वयं टीवी भी नहीं देखते, उनको दिखाई भी नहीं देता। अब आसपास के कौन सा व्यक्ति है जिसने ये उनको भ्रमित कर दिया? प्रेमानंद पुरी जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं। प्रेमानंद जी पुरी जी महाराज, आप महाज्ञानी हैं और मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से मेरे सवाल को समझ रहे हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते। वो शख्स जो कह रहा है, जो महाराज, जो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने 4700, सुनिए, वो जो ये कह रहे हैं कि मैंने 4200 पृष्ठों पर भाष्य लिखा है, और उन्होंने कहा मैंने तीनों पर भाष्य लिखा है, गीता पर लिखा है, उपनिषद पर लिखा है और ब्रह्मसूत्र पर लिखा है। वो कह रहे हैं कि मैं वो हूं जिसकी वजह से अयोध्या का फैसला पलट गया, जिसको कानून का भी ज्ञान है, जिसको शास्त्र का भी ज्ञान है, जिसको समाज का भी ज्ञान है, उसको कोई कान में कुछ भी फूंक देगा और वो कुछ भी कह देंगे। ये क्या ये मानने योग्य तर्क है? ऐसा नहीं है। देखिए, वो विद्वान संत है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और निश्चलानंद जी भी परम विद्वान शंकराचार्य है। परंतु मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं फिर से गौरव जी वही निवेदन कर रहा हूँ कि निश्चित कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति घटी है जो आज ऐसी ताकतें जो है सक्रिय हो गई हैं, जो इस हिंदू राष्ट्र बनने की ओर प्रयासरत है, जो भारत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हम संतों के मार्गदर्शन में जो हिंदू राष्ट्र बनने की ओर ये राष्ट्र अग्रसर है, उसको ये विघटनकारी ताकतें कोई सक्रिय हो गई हैं जो इस तरह की बातें कर रही हैं, और उससे ही ये समाज भ्रमित हो रहा है। अरे रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं भाई, ये कोई तीसरे थर्ड पार्टी नहीं कह रहा है। कह रहे हैं तो मुझे लगता है वो इसका खंडन भी करेंगे। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो उन तक अगर ये आवाज पहुंच गई कि आपने कुछ गलत बोला है या कुछ ऐसा बोला है जो ठीक नहीं है, तो वो ऐसे संत हैं निश्चित अपनी वाणी को वापस लेंगे। प्रेमानंद जी, तो एक चीज हम यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाहते हैं। प्रेमानंद जी, प्रेमानंद पुरी महाराज जी, हाथ जोड़कर निवेदन है, एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं कि आपका नाम भी प्रेमानंद है और जिनके लिए उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, चमत्कार वगैरह, वो भी प्रेमानंद है। हम एक चीज बहुत सफाई से यहां कहना चाहते हैं कि हम प्रेमानंद महाराज के उस वक्तव्य के साथ भी नहीं खड़े हैं जो उन्होंने चरित्र को लेकर बात की थी लड़कियों के। लेकिन बात यह है कि रामभद्राचार्य जी किसी को कहें कि मैं कुछ नहीं आता, वो नकली हैं, मैं असली हूं, तो ये क्या अहंकार नहीं दिखता है? मैं चमत्कार की एक उनको दिखाता हूं, उन्होंने क्यों चमत्कार को लेकर क्या कहा, दिखाइए जरा, ग्राफिक्स दिखाइए। महाराज जी मैं आता हूं, महाराज जी, प्रेमानंद जी आता हूं, जरा दिखाइए चमत्कार को लेकर क्या कहा था उन्होंने कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं है। उन्होंने कहा असंभव को जो वो कर रहे हैं वो कोई चमत्कार नहीं। तो चमत्कार है क्या? असंभव को संभव बनाना, ये चमत्कार है। बिना शिक्षा के अद्भुत ज्ञान रखने वाला, वाणी और आचरण से लाखों लोगों का जीवन बदलना। गीता में कृष्ण ने कहा है, श्रेष्ठ योगी वो है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करे। संत कबीर सच्चाई कहना ही बड़ा चमत्कार मानते हैं। विवेकानंद ने कहा कि असली चमत्कार है मनुष्य को उसकी शक्ति का बोध कराना। तो शैलजानंद जी यही तो कर रहे हैं प्रेमानंद,
चमत्कार मतलब ये कि वो हाथ से ऐसे कुछ करें और कुछ प्रकट हो जाए, यही चमत्कार है क्या? या जो ये कह रहे हैं बड़े बड़े ज्ञानी, ये चमत्कार है? क्या है चमत्कार? देखिए, उन्होंने जो कहा चमत्कार की, तो ना प्रेमानंद महाराज जी बात करते हैं, और वही बात उन्होंने हमारे पूज्य जगद्गुरु महाराज ने भी कहा है कि ऐसा कोई चमत्कार या अभिषेक नहीं है। तो आध्यात्मिक भक्ति में वो लगे हुए। हाँ, उन्होंने जो आचार्यों के प्रति कुछ शब्द, हो सकता है कि जानकारी के अभाव में या जो भी हुआ हो, सामाजिक सोशल जानकारी के अभाव के कारण ये बात थोड़ा सा उचित नहीं लगी कि आचार्यों के प्रति ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए थे। उनको, वो भी आचार्य परंपरा का ही पालन करते हैं। तो जगद्गुरु भगवान बहुत विद्वतापूर्ण है, पूजनीय है, सब चीजें हैं। तो इसलिए उन्होंने भी सब कुछ जानते हुए कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितो, गीता में स्पष्ट कहा है कि हर चीज का विस्तार का जो भी आप जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, उसके लिए शास्त्र प्रमाण है, और शास्त्र प्रमाण विधि ही हमारे यहाँ मूल है। व्यक्ति अपने वक्तव्य कुछ भी कह सकता है, निजी मंतव्य हो सकते हैं, निजी विचार हो सकते हैं, कुछ उनको हम नहीं कह सकते, लेकिन परंपरा जो है वो शास्त्र प्रमाण है, और शास्त्रों की ही बात महाराज जी करते हैं। अब उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, किस लिए कहा, ये पूज्य महाराज श्री ही बताएंगे। पर उन्होंने जो भी प्रेमानंद जी के लिए कहा, हमें उसमें कोई ऐसा भाव नहीं लगा, क्योंकि उनका बाल वात्सल्य भाव था, और वात्सल्य भाव में उन्होंने, आपको ये नहीं लगा कि वो उनकी विद्वता पे सवाल उठा रहे हैं? वो कह रहे हैं संस्कृत का एक श्लोक पढ़ दे तो मैं मान जाऊंगा। आपको नहीं लगा प्रेमानंद महाराज जी के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट बांट दिया कि इनको कुछ नहीं आता है? देखिए, वहां ठीक है, वो वही कह रहे हैं हम आपको कि वो वात्सल्य भाव में बोले तो वो अति देख करके थोड़ा सा किसी शब्द का, पर इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए। संतों का अपना प्रेम है, संतों के प्रति प्रेम है, और उसको प्रेम की तरह देखना चाहिए, इसको कहीं विवाद की तरह नहीं देखना। मतलब मुझे लग रहा है कि हम कहीं वेद मूर्ति जी, हम बोलने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उनका पद बहुत बड़ा है और उन्होंने उस पद का ख्याल नहीं रखा। ऐसा देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जिसे नहीं, हमारे वो पूजनीय है, हमारे सम्मानीय संत हैं। क्यों, हमारे लिए वो पूजनीय है, हमारे लिए सम्मानीय है, हम सब उनका आदर करते हैं। ऐसी कोई, और आप भी थोड़ा सा राम भद्राचार्य जी नहीं, जगत गुरु लगाइए, वो हमारे आदरणीय हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य नहीं, हाँ, उच्चारण जो करें ना उसमें जगत गुरु जरूर लगाएं और आदर सूचक शब्दों का उपयोग करें। नहीं, मैं करूंगा, लेकिन यही अपेक्षा क्या उनसे नहीं रखी जाती है? श्रद्धा विश्वास, वेद मूर्ति जी, महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी, क्या यही अपेक्षा उनसे नहीं रखी जाती जो आप मुझे कह रहे हैं? इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं, इसीलिए तो निंदा कर रहे हैं कि आगे से इस तरह का वक्तव्य नहीं देना है। हमारे लिए सब आदरणीय है, चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं, चाहे स्वामी प्रेमानंद जी हैं, चाहे जगत गुरु स्वामी हमारे श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, सब आदरणीय हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। अपने सम्मान के लिए किसी का अपमान करना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं अब एक परिभाषा जानना चाहता हूं महंत राजू दास जी, क्योंकि बात हो रही है कि संत ये हैं, ये नहीं है, ये आचार्य नकली हैं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो आपके हिसाब से संत की परिभाषा क्या है राजू दास जी? देखिए गौरव जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। पूज्य श्री चरणों में तीनों संत ने एक ही स्वर में कहा कि दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों अपने अपने विधा में महत्वपूर्ण है, किसी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे वो पूज्य जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज हों, चाहे अभी पूज्य शंकराचार्य भगवान के लिए पूज्य तीनों संतों ने कहा है। देखिए, साधु तो वही है ना जो सबके लिए समर्पण का भाव रखे, साधु वही है जो सबको गले लगा के चले, संत वही है जो सबके मन को निर्मल करके पर्यावरण, प्रकृति, समाज में लगाकर उसका उत्थान करे, उसका कल्याण करे। तो साधु तो यही है ना, साधु का भाव निरंतर समाज के प्रति एक पानी जैसे निर्मल होता है, सबको गले लगाने के लिए होता है, सबके लिए उत्थान, सबके लिए कल्याण, सबका कल्याण हो। तो दोनों श्री संतों के चरणों में प्रणाम है। राजू दास जी, ये भाव कहां था उसमें?
अभी पूज्य तीनों संत चरण ने कहा है कि पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का वो भाव एक प्रेमानंद जी महाराज के लिए एक बालक स्वभाव का था, अपनत्व का था। इसके नाते उन्होंने कह दिया है कोई किसी का उनका द्वेष नहीं हो सकता है, कोई कलेश नहीं अच्छा, है, ये भाव भी नहीं है। राजू दास जी, महंत राजू दास जी, आप बालक तो भाव उठा ले रहे हैं, शंकराचार्य के लिए क्या भाव था? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि पूज्य जगत गुरु भगवान ने पूज्य शंकराचार्य भगवान के लिए जो भी बातें कही है उस पर किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, कौन सी बातें थी, क्या बातें थी, मैं फिर निवेदन करूंगा गौरव जी। आप कह रहे हैं किस परिप्रेक्ष्य में कहा है? आप जिनको यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं और आपने नाक रगड़ के जिनके चरणों में, श्री चरणों में अभी प्रणाम किया है इसी चैनल पर, उन्होंने ही, अभी वेदमूर्ति गिरी जी ने ही अभी कहा कि शंकराचार्य जी को उन्होंने सही नहीं कहा। और वेदमूर्ति जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, स्वामी वेदमूर्ति गिरी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने तो रामभद्राचार्य जी को, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को खुला चैलेंज दिया था ना कि मेरे एक श्लोक का अर्थ वो बता दें। नहीं, अभी वेदमूर्ति जी बोलेंगे। अभी महंत राजू दास जी, एक विवाद को समाप्त करने के लिए, हाँ, इस विवाद को समाप्त करने के लिए, देखिए वो मेरे लिए पूजनीय संत है, मेरे पिता तुल्य है, मेरे गुरु तुल्य हैं, ठीक है। लेकिन ये विवाद जो बढ़ रहा था, उस विवाद को दूर करने के लिए और जो आदि गुरु शंकराचार्य पे उन्होंने टिप्पणी किया, ये सही नहीं किया। ये कतई जो है वो सारे साधु संत। तो आप अभी भी अपने चैलेंज को बरकरार रखते हैं? जी जी जी, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा है, टीवी पे शास्त्रार्थ नहीं होता। हमारे यहाँ जो शास्त्रार्थ लुप्त हो गई है, वो शास्त्रार्थ की परंपरा पुनः प्रारंभ हो, तभी पता चलेगा कौन कितना विद्वान है। मैं आप लोगों को जरा दो बयान सुनाना चाहता हूं, जल्दी से दिखाइए। संत की परिभाषा जब हमने पूछी, एक मशहूर कथावाचक हैं, सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनसे, और राजनेता रही, और राजनेता से पहले साध्वी उमा भारती जी से जब हमने इसकी परिभाषा पूछी, तो उन दोनों ने क्या कहा, ये दिखाते हैं। साधु जो बोलता है वो सत्य बोलता है। साधु की बात आपको स्वीकार है तो स्वीकार कीजिए, नहीं है तो साधु राजनेता नहीं है। साधु सिर्फ समाज सुधारक है। वो जो भी बोल रहे हैं बाबा प्रेमानंद जी या जो भी आचार्य महापुरुष बोल रहे हैं, वो सिर्फ अपने मत की बात बोल रहे हैं। सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। तो मैं महाराज के बारे में यही कहूँगी कि मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि महाराज के पास जाकर लड़के लड़कियाँ बहुत जाते हैं। मेरा खुद का मेरे एक भाई का पोता, वो DU में पढ़ता है, वो लड़का उनका बड़ा भक्त है, वो जाते हैं और उनकी बुरी आदतें छूटती हैं, ड्रग छूटते हैं, सिगरेट छूटती है। प्रेमानंद पुरी जी, आपसे ही आखिरी सवाल है। अब देखिए, प्रेमानंद महाराज जी के लिए उमा भारती क्या कह रही हैं, और उनकी वजह से कितने युवाओं को यहाँ पर प्रेरणा मिली है अच्छे रास्ते पर आने की, तो उनका योगदान तो है ना समाज में। मैं कह रहा हूँ, मैं तो सबसे पहले गौरव जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे सनातन के सभी संतों को जागृत कर दिया। आपके चैनल के माध्यम से हम 4 लोगों को बिठा के, और हम चारों लोग इस बात पे निश्चित आपस में चर्चा करेंगे, और निश्चित प्रेमानंद जी महाराज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके एक विचार से पूरा महाभारत बदल गया, तो अच्छे विचार दे रहे हैं। आज यूथ उनको फॉलो कर रहा है। उनके तो आपको लगता है कि कोई किसी को भी उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करने से पहले खुद को रोकना चाहिए? मुझे नहीं लगता ये टिप्पणी की बात आपके माध्यम से मैंने सुन ली, परंतु मुझे जो फिर मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रामभद्राचार्य जी अपने वक्तव्य को वापस लेंगे। वो ऐसे संत नहीं है, और हम सब एक हैं, और हम सब एक निश्चित आपके माध्यम से जो आपने आज जागरण किया है उसके लिए TV9 बहुत बहुत साधु का पात्र है, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ TV9 को। महाराज जी नमस्कार, बहुत आभार आपका, आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते भगवत गीता का एक श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवचा निर्ममो निरहंकारम सम दुख सुख क्षमी। जो सब जीवों से द्वेष रहित हो, सबका मित्र हो, करुणामय हो, ममता और अहंकार से रहित हो, सुख दुख में समान रहे, क्षमाशील हो, संतुष्ट हो, जिसका मन ईश्वर को समर्पित हो, वही तो संत है। और जब संत ऐसी बातें करे और दूसरे को सर्टिफिकेट बांटने लग जाए, तब फिर ऐसे सवाल उठते हैं।